रेल ब्रिज पारंगई सिनी सिक्योरिटी पर्सनल कई कैसा एरिया नहीं फाइट होगा। ये तो पीएस अलकांक खबर बोरा फाइपी का। हाँ हाँ इस तरफ से जाएगा हम लोग। ये कालाइन तक जाता है ना ये रास्ता। हाँ शॉर्टकट रोड है ना। नहीं हम लोग को ये मेन रोड से तो ज्यादा रूट लेते हैं। इधर से 14 किलोमीटर दिखाई दिया इधर से आया। ठीक है रेल लाइन से जाएगा ना ऐसा रास्ता होके जाएगा ना। ऐसा रास्ता होके जाने से जो शॉर्टकट रूट है 14 किलोमीटर दिखा रहा था उसमें से जाएगा। इधर से मेन रोड से जाने से तो 50-60 किलोमीटर दिखाता है। कब कहा था? हाँ ये कालाइन तक हाँ ये तो थोड़ा नजदीक है लेकिन ट्रेन आने से ना वो साइड में खड़ा होने। हम लोग इधर से जाएंगे नीचे से जाएंगे। ठीक है तब तो लेकिन वहाँ हिलारा तक जाएगा। वो हिलारा से हम लोग रास्ता। थैंक यू वेरी मच। ठीक है थैंक यू वेरी मच। आपका शुभ नाम? मैं केवम जोसेफ थाना का SHO हूँ। ये कौन सा पीएस है? कातीगोरा पीएस। सो हमें तो मालूम नहीं। जस्ट मैप का थ्रू आ रहा है। हम लोग को जो है हाँ एक बदरपुर से जो एक ऑफिसर ना हाँ वो साथ में यहाँ तक छोड़ेगा। हाँ वो तो नीचे तक छोड़ दिया। उनका नीचे तक खत्म हो गया बोला। हाँ कोई बात नहीं थैंक यू। सो हम भाई नोक बाई खाना रखा नहीं तेईसा फाइपी का। फिर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आसाम गवर्नमेंट को और यहाँ का प्रशासन को। हम लोग को जो ये पैदल यात्रा है इसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। और यहाँ पे हमारा कौन सा पीएस बोलते से भूल गए। कातीगोरा पीएस का हमारा सब इंस्पेक्टर जी भी आए हैं। इंस्पेक्टर जी भी आए हैं। आपका शुभ नाम? जोसेफ केवगोंग जी हमारा साथ आगे तक जाएंगे और उसके बाद दूसरा पीएस कौन सा कालाइन पीएस आ जाएगा। उसके बाद कालाइन पीएस आ जाएगा। तो ये रास्ता तो ज़्यादा ठीक नहीं है। ट्रेन रूट है लेकिन नजदीक है इसीलिए शॉर्टकट लेना पड़ा। हाँ, लेकिन रास्ता से जाने से तो थोड़ा ये था 51 किलोमीटर है। 51 आदमी देख सकेगा। नहीं हम लोग का आदमी उधर भी वेट कर रहा था। ओके कालाइन में थैंक यू। हाँ अभी ये हिलारा तक जाएगा ना। हिलारा से आप मेघालय होके जाएगा ना। हाँ तो ये हम लोग हिलारा रेल गेट से तो आपको ये हाईवे से जाना पड़ेगा। मेन रोड से तो बहुत बार आते जाते गए लेकिन ये फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर कर रहा हूँ ये रूट। हाँ यहाँ से क्या है हिलारा से बिहारा चला जाएगा। हाँ बिहारा से फिर चंद्रनाथपुर। यस ऐसा होके फिर NC हिल्स होके चला जाएगा। यस वो तो ट्रेन लाइन जो है। थैंक यू। सो धन्यवाद MLA रंजीत देवर्मा जी और महाराजा प्रदीप विक्रम किशोर देवर्मा जी एंड DG ऑफ आसाम फॉर प्रोवाइडिंग अस सिक्योरिटी बिकॉज ये सब रोड में हम लोग 4-5 आदमी चलना भी खतरे का बात है। तो रोड में कुछ भी हो सकता है कभी भी। तो इसीलिए सिक्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है और ख़ास करके ऐसा सुनसान रोड पे। थैंक यू। हम देखते हैं। हाँ इंस्पेक्टर जी आपका घर किधर है एक्चुअली? मेरा घर तो यही दिमा हासाओ में है। और दिमा हासाओ एरिया का ना। हाँ दिमा हासाओ। आप दिमासा है क्या? नहीं मैं तो कार्बी मार मिजो कम्युनिटी। ओ मिजो कम्युनिटी। खुबले वहाँ पे त्रिपुरा में भी तो बहुत डारलोंग सारा है। हाँ बहुत सारे डारलोंग। हमने जो रोड में पैदल यात्रा किया डारलोंग रांगलोंग। हम लास्ट जो त्रिपुरा बॉर्डर में वहाँ पे जो वहाँ का रांगलोंग कम्युनिटी वो लोग सबसे सपोर्ट किया ज़्यादा। और त्रिपुरा का बाहर आसाम में आने से भी वो लोग हम लोग को कल रात 1:30 बजे तक छोड़ा। त्रिपुरा और रांगलोंग दारलोंग कम्युनिटी ने पूरा पाथरगंडी तक वो लोग हम लोग को सिक्योर करके भेजे। और कल तक तो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं किया गया। तो इसलिए हमने बताया था कल रात थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। कुछ जगह में शराब बर्फ पी के आ गए होगा तो इसीलिए हम कल रात इन्फॉर्म कर दिए। हाँ एक्चुअली हम लोग का जो ये पैदल यात्रा है ये हम लोग का मेन मुद्दा है ये इलीगल माइग्रेशन। तो इलीगल माइग्रेशन
से तो सबसे ज्यादा जो इफेक्टेड तो इंडिया का पार्ट है। त्रिपुरा इंडिया का पार्ट है। वी आर ऑल इंडियंस, सो वी बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अगर हम लोग भारत को बचाना है तो भारत का हर एक एरिया का आतंकवादी चोर वगैरह तो घुसते रहते हैं बांग्लादेश से, लेकिन आतंकवादी भी तो घुस सकते, क्योंकि बांग्लादेश इज नाउ सपोर्टेड बाय द चाइना एंड पाकिस्तान, एवरीबॉडी नोज दैट। सो इसीलिए इसको सीरियसली लेना जरूरी है। और दूसरा है हम लोग का जो एकॉर्ड, त्रिपुरा एकॉर्ड साइन किया था, ये सब चीज़ों को सॉल्यूशन करने के लिए त्रिपुरा के इंडिजिनस पीपल्स और TTIDC को ऑटोनॉमी देने के लिए साइन किया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ। लेकिन अभी तक ये जो 6 महीने में जो इसको इम्प्लीमेंटेशन करने का, मेटेरियलाइज करने का जो वायदा किया गया, ये 18 महीने बीत गया, अभी तक प्रैक्टिकली ये नहीं हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग तो डेमोक्रेटिक कंट्री में डेमोक्रेसी को बिलीव करते हैं, तो डेमोक्रेटिकली हम पद यात्रा कर रहे हैं। और सरकार का नज़र में ये जो हम लोग का डिमांड और आप सरकार का जो वायदा है, उनको उसको याद दिलाने के लिए ये पैदल यात्रा कर रहे हैं। और बाकी हम लोग का महाराजा जो सुप्रीमो है, हम लोग का लीडर है, वो बातचीत चला रहा है गवर्नमेंट से। तो त्रिपुरा तक तो बहुत लोग हेल्प किए, तो सिक्योरिटी नहीं होने से भी त्रिपुरा में तो चल जाता है। फिर भी सिक्योरिटी तो है त्रिपुरा में। सब लोग MLA मंत्री लोग भी आए, सपोर्ट किया मुझे, सब लोग आए। और यहाँ का हम लोग का यहाँ MLA मंत्री लोग नहीं, यहाँ पे आसाम गवर्नमेंट को भी अप्रोच किया, सिक्योरिटी प्रोवाइड करे मुझे ऐसा बोल के। तो धन्यवाद फिर से सबको। और आसाम का जो लीडर लोग भी बोला, बहुत सारे लीडर मुझको पहचानते, लोरिंदा कोई पहचानते, मैं लोरिन ज्योति कल ही बात किया था। और मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे पहले, और मेघालय का मुख्यमंत्री से भी हम मिले थे पहले, महाराजा के साथ 3-4 बार। कॉन्ड्रेट संघ जी उस दिन भी मुझे कॉल किया था महाराजा के फ़ोन से। तो ये पूरा नॉर्थ ईस्ट का मुद्दा है, तो इसको आगे लेके जाने का और सरकार को याद दिलाने का ये कर्तव्य, ये हिंदुस्तानी होने का कर्तव्य मैं समझता हूँ। ये करने के लिए ये पैदल यात्रा है। तो थैंक यू, आप लोग भी साथ दे रहे। थोड़ा मुश्किल होगा, हम लोग के साथ चल रहे हैं, थोड़ा तकलीफ होगा। हाँ, थैंक यू।